उधम सिंह नगर के जसपुर में मिशन 2024 फतह करने बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। विशाल रैली निकालकर जीत का दिया संदेश। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने तेज की तैयारी। पताल देवी पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की हुई बैठक। मंत्री रेखा आर्य ने की चुनावी बंधन रणनीति को लेकर चर्चा। स्लट से भाजपा विधायक महेश जीना पर अधिकारियों ने बदसलूकी करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। विधायक ने कहा, आरोप साबित हुए तो दे दूंगा इस्तीफा। और मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भारी बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में भी आई गिरावट। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में मिशन 2024 फतह करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने कमान संभाल ली है। उन्होंने विशाल रैली का आयोजन कर चुनाव जीतने का संदेश दिया। साथ ही लोगों को मोदी सरकार के हर काम में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सुरक्षा को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार में महिलाएं किसी से कम नहीं है, वे हर काम में आगे बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने पुनः सरकार बनाने की बात दोहराते हुए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। नारी शक्ति वंदन यात्रा निकाली गई है हमारी समस्त महिला मोर्चा के साथ में, और इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंकल जी। ये अब तक जो मोदी सरकार ने अभी तक के जितने भी कार्य किए हैं, वैसे तो कहते हैं 5 साल बेमिसाल, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी 5 साल बेमिसाल, कहूंगी 10 साल बेमिसाल। 10 साल से जब से मोदी सरकार है, उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि आज पर जनता के मुंह से अगर निकलता है तो जय सिया राम, जय मोदी सरकार, जय सिया राम, जय मोदी सरकार। जो लाभार्थी योजना हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें महिलाओं को जनधन योजना, हर महिला को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया है। दूसरी चीज, जनधन खाता सभी महिलाओं को मिला है। पहले महिलाओं का कोई खाता नहीं था। उज्ज्वला गैस के जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, घर घर जो महिलाएं धुएं में अपना जीवन गुजारती थी, वो आज सबके घर घर चूल्हे हो गए हैं। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जगह जगह सफाई देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि नारी शक्ति के लिए मुद्रा योजना समूह के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जो इस समय सफल योजनाएं हैं। और मोदी जी ने जितना कार्य यहाँ किया है, मैं समझती हूँ अब की बार जो सीट निकलेंगी वो 400 से ऊपर जाएंगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। चुनावी तैयारी को लेकर पताल देवी पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में चुनावी प्रबंधन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जहां मंत्री रेखा आर्य ने कहा आज लोकसभा प्रभारी के रूप में प्रभारी जी ने बैठक ली है, जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी से लेकर विधानसभा संयोजक और प्रबंध समिति, ये सभी लोगों को बुलाया गया है, जिसमें आने वाले समय में किस प्रकार हमारे को बूथों पे काम करना है, किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन करना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है और किस प्रकार के मुद्दे जो है जनमानस के मध्य में रखना है, किस प्रकार से हमें रिप्लाई करना है, ये सारी चीजों पे आज समीक्षा की गई है। और उसके लिए लोकसभा प्रभारी जी ने उसमें मार्गदर्शन भी दिया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा को जिताने के लिए यहाँ पर योजना बनाने के लिए बैठे हैं। हम सब लोग कार्यकर्ता, यहाँ पर हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, हमारे प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। सबने लक्ष्य निर्धारित कराया है कि हम 5 लाख से अधिक मतों से इस लोकसभा को जिताकर आदरणीय मोदी जी को कमल का फूल देने वाले हैं। और कार्यकर्ता में भारी उत्साह, जनता में भारी उत्साह। जिस प्रकार हमारी प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के लिए डबल इंजन की सरकार ने कराया है, निश्चित तौर पर एक भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है।
उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को जनपद चमोली में अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव में बेहतर मतदान के लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से स्वीप टीम ने अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर मतदाताओं से संवाद किया। साथ ही मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्वीप टीम के सदस्यों ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व को विस्तार से जानकारी देते हुए आगामी चुनाव में अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया और सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। वोटर्स को ये जागरूक कर रहे हैं कि जो आपका इलेक्शन होगा उस डेट पे आप जरूर जाकर मतदान करिए। इसी क्रम में हम विभिन्न कार्यक्रम करवा रहे हैं, जैसे हमारी ELC क्लब है स्कूल कॉलेजेस में, तो उनके माध्यम से। इसके अलावा हम जो भी हमारे न्यूनतम क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछले लोकसभा में कम वोटिंग हुई थी, तो उनमें हम विशेष तौर पर टीमें भेज रहे हैं। चाहे हमारे सेक्टर में मजिस्ट्रेट भी जो हमारे नियुक्त हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हमने बना रखे हैं हर बूथ के, जिसमें BLO होते हैं, हमारे सुपरवाइजर होते हैं, तो वो भी बूथ में जाके उन बूथों पे एक बृहद तौर पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इसमें जरूर वोट करें। उत्तराखंड में सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना पर अधिकारियों ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इन आरोपों को विधायक महेश जीना ने खारिज करते हुए कहा कि आरोप साबित हुए तो इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दें कि मामले में निगम की सफाई कर्मचारी संघ ने विधायक के माफी मांगने तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कमिश्नर साहब के द्वारा लगातार धांधली चल रही है और ये अपने ही जो कुछ कर्मचारी जो इनसे डेली वेजेस वगैरह में जुड़े हैं उन्हीं के द्वारा टैंकर इत्यादि का ठेका भी उन्हीं को देते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और साथ ही लगातार कुछ ही पार्टियां यहाँ पर निगम में छोटे मोटे सारे कार्य जो है इन्हीं की मिलीभगत से चल रहा है और उसी को छुपाने के लिए कोई पेपर देने को तैयार भी नहीं थे और साथ ही एक मतलब जनप्रतिनिधि को दबाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं भी मेरे द्वारा बार बार मेरे को ब्लैकमेलिंग करने के लिए लोगों को झूठी बात बताई जा रही है। कमिश्नर साहब के द्वारा लगातार धांधली। उत्तराखंड के चमोली के मासोका फल खेत सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां 2002 में मंजूर सड़क और वर्तमान समय में निर्माणाधीन मासोका फल खेत सड़क निर्माण में विभाग की मनमानी से नाराज होकर ग्रामीणों ने प्रशासन और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय पर विभाग उनकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो उग्र आंदोलन करने को वो मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए फ्यूल फंड एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज की घोषणा कर दी है। प्रति यूनिट 5 पैसे से 18 पैसे तक सरचार्ज में अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे बिजली अब 18 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि UPCL बाजार से खरीदी गई बिजली पर हर महीने उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूला जाता है, इसलिए विभाग को बिजली दरें बढ़ानी पड़ी। उत्तराखंड के चमोली में गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। दरअसल किमोली कपीरी गांव में दोपहर को बुजुर्ग बकरी चराने के लिए जा रहा था। इस दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाया तो गुलदार भाग निकला। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। मदरसों की स्थिति और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी मदरसों का दौरा कर रहे हैं। वे लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रदेश के मदरसों की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों को और भी हाईटेक बनाने का आश्वासन दिया है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस और आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ कर के उनका भी विकास हो सके, वो भी रोजगार से जुड़ सके। तो इस सरकार का जो दृष्टिकोण है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वो आज सिर्फ नारा नहीं है बल्कि गारंटी है कि जिस तरह से बगैर भेदभाव के तमाम योजनाएं जो हैं वो पूरे देशवासियों को लाभान्वित कर रही हैं, वहीं मुसलमानों को भी उसका लाभ मिला है। लालकुआं उप संभाग परिवहन विभाग ने वाहनों पर बकाया धनराशि में नियमानुसार छूट देते हुए लक्ष्य प्राप्ति करने में सफलता हासिल की है। दरअसल उप संभाग परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में पिछले माह की तुलना में इस बार 25% और पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी 2024 तक 12% की बढ़ोतरी करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 90% की वसूली में लगभग 7 करोड़ रुपए का बकाया वसूल किया है। इसमें आरसी के 305 मामलों में से 184 मामलों में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वसूला गया है। इसके साथ ही नोटिस के 5,500 मामलों में लगभग 7.5 करोड़ रुपए का बकाया वसूला गया है। फिलहाल जो राजस्व के क्षेत्र में जो हल्द्वानी क्षेत्र का उपसंभाग का है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों में मासिक के हिसाब से हम अगर चलें तो पिछले साल इस माह में जितनी धनराशि प्राप्त हुई थी उससे 25% बढ़ के आई है। और एनुअल में अगर चलें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक, यानी कि फाइनेंशियल जो मंथ हमारा गया है फरवरी का, तो फरवरी तक हमने इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी कर रखी है एनुअल में। और जहां तक आप बकाया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग अभी तक लगभग 90% की वसूली कर चुके हैं। खटीमा तराई पूर्वी उप वन प्रभाग की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथी ग्रामीणों ने फसल बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर अब वन विभाग मधुमक्खियों की सहायता ले रहा है। जहां वन विभाग ने बी हाई फेंसिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसमें तारबाड़ के खंभों पर मधुमक्खियों के छाते स्थापित किए जाते हैं। वहीं जानवर फेंसिंग को पार करने के लिए हिलाने की स्थिति मधुमक्खियों के हमले का शिकार होकर वापस जंगल में भाग जाते हैं। फिलहाल इससे अब ग्रामीणों को राहत मिल सकेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। वंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। ये दे हमला फोन में पता मिली से कि हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी बूंदी या बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी, तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। ला राज्य की थे। दादा, पापा फिर 10 दिन के लिए चले गए ना? हाँ, तेरे पापा के पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। हाँ। मैं पहले गांव की रामलीला में राम बनता था। अरे वाह दादा। ये जो बीच में बैठा है, हाँ। ये तेरे पापा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पापा है। ये भी रामलीला देखने आते थे। अच्छा। जब मैं राम बनता था
तेरे पापा को रामलीला दिखाता था। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया तो तेरे पापा के पास मुझे दर्शन कराने का टाइम नहीं है। मैं कराऊंगा दादा। पहले बड़ा तो हो जा। मोह जनित संशय सब हर। चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? अरे चलो तो। चप्पल तो पहनने दे। मुझे जल्दी पहनो। तो चलो जल्दी चलो। क्या बात है? छत्तीसगढ़ के पथराहना। कहाँ बताएगा? जी हाँ, बन मारेंगे रघुराई। हाँ, मन दुख लाभी देखे हवन संगवारे। सीतावर आंसू बहाए, भाई लखन के सेवा के गवाए। लेवा हो बधाई ममा घर। सुना है आप अयोध्या जा रहे हो? बेटा तू तो दर्शन कराते रह गया, लेकिन लेकर कौन जा रहे हैं? मेरा दूसरा बेटा विष्णु देव साय। माई कौशल्या के रामे जी ले चल, अब रखता हूँ। उसने हरी झंडी भी टिका दिया। झूले पलना ममा घर आनंद हो। बंदन ने महतारी को मान दिला दिया। सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। ये दे हमला फोन में पता मिली से कि हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं। समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी है। मुंदी यहाँ बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। यही ला राज्य की थे। बंदन ने महतारी को मान दिला दिया। सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। नए राजस्थान की पहचान, सुरक्षित, सशक्त, स्वावलंबी नारी और हर कदम पर नारी का सम्मान। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देकर राजस्थान की महिलाओं को दिया एक बड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पौड़ी पुलिस ने पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है। वहीं न्यायालय के आदेशों के बाद आशुतोष नेगी को 15 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है। दरअसल पयासू गांव के शिकायतकर्ताओं ने आशुतोष नेगी और एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मंगलवार को पत्रकार आशुतोष नेगी को भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशुतोष नेगी जी के घर का मिसेज का ट्रांसफर करना और जो अवनीश और नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी,
इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफर बुड़कुट करना। और आज देखो तुम, अचानक इन्होंने जानबूझ के अवतोष नेगी को गिरफ्तार किया, और ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पिपल चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आंसू नेगी न रहे। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जोड़ के ना दें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल लालकुआं रेलवे स्टेशन से अमृतसर के बीच मंगलवार से नई ट्रेन का संचालन किया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया। मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि लंबे समय से यहां के लोग अमृतसर के लिए ट्रेन की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर रेलवे से निवेदन किया गया था। रेलवे ने लोगों की मांग को देखते हुए लालकुआं से अमृतसर के बीच नई ट्रेन का संचालन शुरू किया है। बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। जो बात हमारे तत्कालीन अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी ने मुझे बताई थी वो 100% पूर्ति हुई है। मैंने जाते ही संसद में उठाया था, और संसद में उठाने के बाद फाइल बनने में, ऊपर नीचे होने में जो समय लगा, उस समय को हम अगर छोड़ दें तो अति शीघ्र ही लगी है। इसको भी कई कम समय में जल्दी स्वीकृति हो गई। अभी मैंने अपने रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करा कि जब हो ही गई फाइल तो इसका जियो होने में विलंब कैसा हो रहा है। तो तत्काल प्रभाव से नेशनल एग्जीक्यूटिव जिस दिन हमारी चल रही थी उसी दिन वहीं से हमारे रेल मंत्री जी ने आदेश दिया, और 2 दिन के बाद शासनादेश हो गया और आज ट्रेन चल भी गई है। उत्तराखंड हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक जेल में हैं। इस बीच आरोपी से पूछताछ भी चल रही है। दरअसल हल्द्वानी के बनफुलपुरा हिंसा में उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। नगर निगम ने अब्दुल मलिक को 2.68 करोड़ के नुकसान की भरपाई के लिए वसूली का नोटिस दिया था। पैसे जमा नहीं होने पर अब अब्दुल मलिक के घर पर वसूली के लिए नोटिस चस्पा दिया गया है। अगर अब्दुल मलिक 1 सप्ताह के भीतर 2.68 करोड़ रुपए जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, नगर निगम हल्द्वानी द्वारा एक RC DM महोदय के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में हमने अब्दुल मलिक को साइटेशन जारी किया है और 7 दिन का समय दिया है कि वो अपना पक्ष आकर रखे। चूंकि हमें ये सूचना मिली है कि वो जेल में बंद है, तो हमने साइटेशन की एक प्रति जेल में भी प्रेषित की है ताकि वहाँ उसको तामीलात हो सके। हम उसकी संपत्ति की डिटेल जुटा रहे हैं। चल अचल संपत्ति की डिटेल जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगी, हम फिर उसके, अगर वो अपना पक्ष नहीं रखता है या पैसा जमा नहीं करता है तो हम कुर्की की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भारी बर्फबारी के कारण उखीमठ चोपता गोपेश्वर मंडल राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसमें 15 से 20 पर्यटक फंसे होने की जानकारी सामने आई है। साथ ही राजमार्ग पर एक विशालकाय पेड़ भी गिर गया है। सूचना मिलने के बाद SDRF और DDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरण लेकर मौके पर पहुंच गए हैं। इसके बाद बर्फबारी के कारण फंसे 15 से 20 पर्यटकों तक पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई है, साथ ही ठंड में भी इजाफा हुआ है। हम लोग इधर 3 दिन से फंसे हुए थे। फाइनली जब हमने कॉल किया तो NH की टीम, SDRF की टीम और रुद्रप्रयाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी और अभी हम लोग फाइनली बच गए। दो दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण NH 107A कुंड चोपता और चमोली मोटर मार्ग जगह जगह पर अवरुद्ध हो गया था, और जिसके कारण कि चोपता में आए हुए जो यात्री थे वो भी यहाँ पे फंस गए थे। इसकी सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और
यहाँ पर जेसीबी मशीनें जो रोड खोलने के लिए, जो रोड अवरुद्ध था उसको खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई, जो कि अभी कार्य गतिमान है और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की भी प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने तेजी से रोजगार सृजन की दिशा में कोशिश शुरू कर दी। पिछले कुछ समय में ही राज्य सरकार ने करीब 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अन्य विभागों में भी जो रिक्तियां हैं उसको तेजी से पूरा कर रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में कार्यक्रम है। ग्वालियर में हमारी विधानसभा के कार्यक्रम रखा गया है। अभी पहला कार्यक्रम मेरा 10 बजे से यहाँ पुरवाई गेट से है, दूसरा कार्यक्रम हमारा दीनदयाल नगर में है, तीसरा हमारा मुगल जोहन पे है। तीनों मंडलों की बहनें, पूरे विधानसभा की बहनें इकट्ठी होकर एक यात्रा निकाल रही हैं, जिसमें मैसेज दे रही हैं कि देश में जितनी बहनें हैं सभी एकत्रित हों और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, देश उन्नति पे जाए। रोजगार हमारी प्राथमिकता है। हमारे पूरे देश के अंदर 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने का संकल्प लिया गया है, उसी के तहत उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में हमने नियुक्तियां की हैं। जो कैलेंडर हमने जारी किया था, वो कैलेंडर हमारा पूरी तरह से उसका जो एक कैलेंडर का जो भी उसका टाइम टेबल था वो पूरी तरह से उसका पालन किया गया है। और भी जो नियुक्तियां हमारी होगी, जो भी रिक्तियां हैं, उन सब पर भी हम नियुक्तियां जारी रखेंगे। देहरादून में धामी सरकार ने दंगे के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर कानून को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से पूरा वसूली किया जाएगा। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना सहित दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले पर आने वाले खर्चे की भरपाई की जाएगी, जिसको लेकर मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का, उपद्रव करने वालों के लिए कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं। इसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उनसे वसूली की जाएगी। अन्य जो चीजें हैं वो जो प्राधिकरण उसमें निर्धारित करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसके आधार पर उनसे वसूली की जाएगी, जिससे कि इसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं न हो। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।